अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ हुज़ूर महबूब सज्जन साईं के प्यारे खलीफा साईं अब्दुल रहीम ताहिरी साहब हमारे साथ हैं। साईं की तबलीग मौला मदद लियारी में और आगरा ताज सरजानी टाउन और दाऊदगोट में है। साईं से आज मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ। साईं से टाइम इनायत किए, साईं ने टाइम इनायत किया हमें। साईं से खलीफा साईं रहमतुल्लाह कुरैशी साहब के ज़िंदगी के हाल अहवाल मुतालिक साईं से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साईं जी, खलीफा कुरैशी साहब से आपकी पहली मुलाकात कब हुई और कहाँ पे हुई? किबला साईं से पहली मुलाकात मोमिन मस्जिद के प्रोग्राम में किबला साईं मेहरबानी फरमा कर आते थे, वहीं हमारी पहली मुलाकात हुई किबला साईं से। और इसके अलावा किबला साईं ने हमें DCTO स्कूल में भी 9th और 10th में पढ़ाया है। DCTO खारदर में? DCTO मूसालैंड मूसालैंड। DCTO मूसालैंड में साईं ने। इसके अलावा साईं के साथ आपके जो तबलीगी हाल अहवाल रहा? साईं के साथ आना जाना मुख्तलिफ़ जगहों पे हुआ, खुसूसन गोल्डन टाउन, ग्रीन टाउन, गुलशन हदीद और इसके अलावा वाशगोट की तरफ, आक्सबे की तरफ, यहाँ तकरीबन साईं के साथ आना जाना हुआ। आपको साईं जी खिलाफत कब मिली? किस सन में आपको खिलाफत? खिलाफत इस नाचिज़ गुनाहगार को किबला साईं के तवस्सुल से 1997 में मिली, जब हम फ़कीरपुर के तरबियती प्रोग्राम में किबला साईं के साथ ही बाय ट्रेन जा रहे थे। इत्तफाक से शब-ए बारात आने वाली थी। प्रोग्राम तरबियती प्रोग्राम 3 दिन का था, फिर 1 दिन के बाद या 2 दिन के बाद शब-ए बारात आनी थी। तो ये पता चला कि प्रोग्राम मज़ीद आगे चलेगा, तो सब दोस्तों ने ये तय किया कि अच्छी बात है कि अल्लाह उन्हों की मतलब कि ज़ियारत भी हो जाएगी और इतनी बरकत वाली रात भी हमें अल्लाह की मोहब्बत में और उनकी सोहबत में ही नसीब होएगी। तो वो तरबियत प्रोग्राम हुआ, फिर वो रात भी नसीब हुई। फिर किबला साईं ने इस नाम पूछा और मैं समझा कि किबला साईं के शफ़क़त है, अल्लाह से मुर्शिद कामिल से एक मुलाकात है। फिर पता चला कि ये मुलाकात भी है, लेकिन अल्लाह वाले कुछ नवाजना चाहते हैं। तो ये यानी कि किबला साईं कुरैशी साहब, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनके तवस्सुल से मुर्शिद करीम की ये बड़ी मेहरबानी इस नाचिज़ पर हुई। साईं जी, साईं के साथ कोई यादगार लम्हात कुछ हमें बताएं जो साईं के साथ आपके खुशगवार और अच्छे माहौल में तबलीगी हाल अहवाल, और कहीं साईं के साथ जो सफ़र रहा वो ज़िंदगी के हाल अहवाल हमें कुछ। इस को याद है कि शायद बड़ी ईद है या छोटी ईद है, ये आजिज़ और डॉक्टर रहीम बख्श तकरीबन छोटे हैं। ईद का पहले ही दिन या दूसरे दिन किबला साईं के साथ दरबार जाना हुआ। फिर वहाँ किबला साईं के साथ ही साथ हुजूर से मुलाकात हुई, वहाँ लंगर का काम किया। और भी काफ़ी मतलब के सफ़र जो हमने तय किए, टंडोल यार भी जाना हुआ, हैदराबाद के प्रोग्राम्स वगैरह भी मुख्तलिफ, यानी कि किबला साईं के साथ प्रोग्रामों में आना जाना हुआ और काफ़ी एक अच्छा रहा। साईं के साथ रहने में को आपको कुछ सीखने को कुछ जो चीज़ें मिली? साईं के साथ रहने में और साईं की शफ़क़त ने तो हमें बहुत सिखाया, किस तरह मतलब के छोटे बड़ों से मिलना है, किस तरह अपने घर में रहकर वालिदैन बहन भाइयों के साथ रवैया अख्तियार करना है, ये सारा किबला साईं ने सिखाया। और अल्लाह के सदक़े किबला साईं की मेहरबानी से हमें घर वालों ने भी मतलब कि अच्छा ये तासुर दिया कि मतलब कि ये एक अच्छी जगह पर हैं, अच्छी तरबियत में हैं। जी हाँ। इसके अलावा साईं के साथ
कोई अच्छा टाइम गुजरा जो ऐसा वाकया जो आपको मुसलसल याद आता और ना काबिल फरामोश जिसे कहा जाता है, कोई ऐसा वाकया? खैर ऐसा वाकया तो मेरे जहन में नहीं, अलबत्ता जो किबला साईं बीमार हुए थे और अल्लाह को प्यारे होने से एक हफ्ता पहले जब टूल प्लाजा के हवाले से किबला साईं के घर पर ही एक मीटिंग हुई थी, तो वो मतलब कि जब किबला साईं ने अपने पाँव दिखाए तो जिस पर सोजन थी और वो एक अजीब सा महसूस हुआ कि ये कौन सी मर्ज़ या बीमारी किबला साईं को लाक हुई है। ये मतलब कि काफ़ी जहन पर बोझ रहता था अभी भी। फिर जब भी ऐसा ख्याल आता है, फिर किबला साईं के जो फैमिली के अफराद हैं, साहबजादे हैं, होते हैं, जब उनको देखता हूँ तो किबला साईं की बहुत याद आती है। फिर जब भी दुआ के लिए भी हाथ उठाए जाते तो कहीं भी किसी भी जगह ऑटोमेटिकली किबला साईं की ज़ौजा मोहतरमा और आपके प्यारे फर्जंद साईं मोहम्मद सईद रहमतुल्लाह अलैह का मैं नहीं बोला, उनका नाम यानी कि ज़बान पर आ जाता है। साईं मोहम्मद सईद साहब के साथ आपका टाइम भी गुजरा होगा काफ़ी सही? हाँ, मोहम्मद सईद के साथ जब हम छोटे हैं, किबला साईं साहबजादा जमील साहब वो भी छोटे थे जब आते थे, जी जी। तो किबला साईं रहमतुल्लाह कुरैशी साहब हमें भी मदऊ करते थे कि किबला जाफ़र सादिक आए हैं, इनके साथ खेलें, तो लैयारी में जाकर हम थोड़ा क्रिकेट खेलते थे। हाँ, तो ये सारी किबला साईं की मोहब्बत थी जो हम गुनाहगारों का मदऊ करता। हमें कौन पूछता, कौन पहचानता, लेकिन ये किबला साईं की बहुत मेहरबानी थी कि हमें बुलाते थे। फिर वो किबला साईं की मतलब कि हमारी मौला मदद ब्रांच पर इतनी मेहरबानी, किबला साईं की खुद ही ज़बानी है कि आप फरमाते हैं कि मेरे दादा के मतलब मेरे दादा ने अर्ज़ की हुज़ूर सोना साईं रहमतुल्लाह ताला अलैह से कि हुज़ूर इस मौलाना साहब को कहें कि मौला मदद में बार बार आएँ। तो किबला साईं की मेहरबानी रही और आते जाते रहे, जब यहाँ तक कि बीमारी की हालत में भी किबला साईं ने मौला मदद को नहीं छोड़ा। और इतनी मेहरबानी, जब हम नौनियाल हैं, ब्रांच नौनियाल है, मीरा नाका से साइकिल पर सफ़र करके दोबारा तरबियती प्रोग्राम के लिए गालबन जुम्मे का दिन होता था, सुबह 9 या 10 बजे ब्रांच मौला मदद के दोस्त जमा होते। और किबला साहब इतनी बड़ी हस्ती, इतने बड़े आलम दीन, लेकिन वो फ़िक्र रख कर आते थे कि इन बच्चों को कुछ ना कुछ सिखाया जाए, नमाज के तरीके, वज़ू का तरीका, और भी जो चीज़ें सीखने की हैं वो किबला साहब मेहरबानी फरमाते थे और बाकायदा वक्त की पाबंदी के साथ आते थे। ये उनके बड़ा करम नवाज़ी हम पर। इंशाल्लाह सही। साईं जी, साईं के साथ आपने जितना टाइम गुजारा, जैसे हम देखते थे साईं अज़हर महमूद साहब थे या साईं जुल्फ़िकार साहब, आप भी उसी टाइम में साईं के साथ होते थे? नहीं, ये तो दोस्त वैसे काफ़ी सीनियर थे और काफ़ी पुराने थे, हम उनके बाद आए हैं ना। अच्छा। ये हमसे काफ़ी सीनियर दोस्त है। फिर ये कि आना जाना प्रोग्रामों में साथ होता था ना, इन दोस्तों के साथ भी। और किबला साईं की बात याद आती, मैं थोड़ा हल्का फुल्का होता था, किबला साईं साइकिल था, फिर ये फरमाते थे गठड़ी बैठ जाओ, यानी मैं हल्का फुल्का था तो मैं जंप लगा कर साइकिल पे बैठ जाता था। तो कभी लंगर के काम के लिए मरकज रवानी जा रहे हैं, आना जाना साइकिल पे ही? साइकिल पे। ये किबला साईं की बहुत हिम्मत होती थी कि लंगर के काम के लिए दोस्तों को जमा फरमाते, तो तकरीबन दोस्त साइकिल पर भी होते थे। फिर ये अल्लाह का फैज़ था और उनकी तवज्जो थी कि आपने खुशी खुशी यानी कि इस प्रोग्रामों में आना जाना लंगर के काम के लिए। फिर कभी टूल प्लाजा मरकज़ के लिए भी लंगर के काम के लिए सोमार गोट जाते, वहाँ से पानी में जो क्या कहते हैं जो जिससे वो बनाई जाती है छित्रियाँ वगैरह। हाँ, छत्रियाँ वगैरह। जी जी। तो वो निकालते कुरैशी साहब खुद भी अपने हाथों से, फिर वो बनाते, फिर वो टूल प्लाजा पहुँचाते। माशाअल्लाह। यानी किबला साईं लंगर के काम में भी बहुत ही आगे आगे रहते थे।
किबला साईं का हुक्म था कि हुजूर किबला आलम के लिए दूध पहुंचाना है टूल मरकज़ इस्लाम मुस्लिमीन टूल प्लाजा। तो ये अजीज़ यहाँ से वो जो कैन है वो उठाता, फिर शेरशाह पंखा होटल फ़कीर अब्दुल्ला मरूम रहमतुल्लाह अलैह उनके भी दर्जात बुलंद फरमाए। आमीन। फिर उनसे मैं दूध उठाता, फिर मलीर वाले रास्ते से, मलीर हाट से अंदर से छावनी से टूल प्लाजा जाता, फिर दूध छोड़ हुजूर किबला आलम के घर मुबारक पर देकर फिर रवाना होता। ये भी आप साइकिल पे जाते थे सर? नहीं, ये तो मैं अपना जो ट्रांसपोर्ट में गाड़ी में जाता था। फिर ये काफ़ी वक्त में ये आता जाता रहा। फिर इसी दौरान हुजूर किबला आलम देखते और मुस्कुराते भी थे, यानी कि ये किबला साईं की नज़र इनायत थी, उनकी तालीम थी कि अल्लाह उनके घर की ग़ुलामी देना, वरना हमारे अंदर तो वो चीज़ नहीं। ये सारी मेहरबानी मुर्शिद किबला साईं की वजह से हुई। जज़ाकल्लाह साईं। मज़ीद अगर कुछ साईं के लिए कहेंगे तो हमें मज़ा आएगा। बस मेरे पास इतने अल्फाज भी नहीं है। अल्लाह ताला मेरा कहा किबला साईं के किबला साईं के लिए बस दुआ ही है, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन। उनके साहबजादों के भी दर्जात बुलंद फरमाए। आमीन। साईं जी ये थे साईं इब्राहिम साहब हमारे साथ। साईं ने माशाल्लाह हमें साईं खलीफा कुरैशी साहब के साथ जो साइकिल पे भी सफ़र किया, जो हम सुनते रहते हैं कि साईं ने माशाल्लाह साइकिल पे बहुत सफ़र किया। जैसे साईं टूल प्लाज़ा भी जाते थे तो हुज़ूर किबला आलम का पानी यहीं लहरी से ही जाता था। टूल प्लाज़ा में पानी यहाँ साइकिल पे रख के जाया करते थे। तो साईं ने भी आज वही बात की कि खलीफा कुरैशी साहब अगर तबलीग पे जाते थे तो साइकिल पे साईं को भी साथ बिठा के जाते थे। साईं ने भी ये साइकिल का शर्फ हासिल किया है साईं के साथ माशाल्लाह। साईं जी, साईं का बहुत शुक्रिया, साईं ने हमें टाइम दिया। जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम फिर किसी दोस्त के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।